नमस्कार, सिटी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं मानसी आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। विभागीय आयुक्त ने लिया चुनावी कामों का जायजा। भाजपा आरएसएस पर लगाए गए गंभीर आरोप। शहर में स्वच्छता अभियान की धज्जियां उड़ी। बस का एकाएक हुआ स्टीयरिंग जाम। और रतनलाल प्लॉट चौराहा बना दुर्घटना प्रवण स्थल। जिलाधिकारी कार्यालय के नियोजन भवन में विभागीय आयुक्त पीयूष सिंह ने लोकसभा चुनाव को लेकर एक बैठक ली। इस बैठक में चुनाव पूर्व तैयारियों का मुआयना विभागीय आयुक्त ने किया। लोकसभा चुनाव को देखते हुए विभागीय आयुक्त पीयूष सिंह ने सभी अधिकारियों की जायजा बैठक ली। जिलाधिकारी कार्यालय के नियोजन भवन में आयोजित इस बैठक में जिलाधिकारी जितेंद्र पापड़कर, पुलिस अधीक्षक एम राकेश कलासागर, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष सिंह प्रसाद, चुनाव अधिकारी राजेश खौले, मनपा आयुक्त संजय कापड़नीस, एसडीएम डॉक्टर नीलेश अपार आदि उपस्थित थे। इस बैठक में विभागीय आयुक्त पीयूष सिंह ने चुनाव प्रक्रिया, कामकाज व तैयारियों की जानकारी ली। अकोला जिले में महिला मतदाता 7,50,719 है, जबकि पुरुष मतदाताओं की संख्या 8,04,932 है। अकोला जिले में पोलिंग बूथ की संख्या 1,680 है। इस बैठक में जिले के सभी एसडीएम, तहसीलदार, चुनाव अधिकारी उपस्थित थे। भाजपा व आरएसएस चुनाव जीतने के लिए दबाव तंत्र के साथ साथ ब्लैकमेलिंग का सहारा ले रही है। इस प्रकार का आरोप पत्रकार परिषद में वंचित बहुजन आघाड़ी प्रमुख ने लगाया है। वंचित बहुजन आघाड़ी राज्य में जून 2018 को अस्तित्व में आई थी। आगामी समय में भारी बहुजन महासंघ को वंचित आघाड़ी में विलीन किया जाएगा। इस प्रकार की जानकारी वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रमुख एडवोकेट बाला साहेब आंबेडकर ने पत्रकार परिषद में दी। वर्तमान समय की परिस्थिति पर उन्होंने कहा कि भाजपा और आरएसएम द्वारा विरोधियों पर दबाव तंत्र का इस्तेमाल कर रही है। ब्लैकमेलिंग के माध्यम से भाजपा को लोकसभा चुनाव जीतना है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने गांधी परिवार पर घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया है। फिर 5 साल सत्ता में रहने के बाद भी भाजपा ने कार्रवाई क्यों नहीं की? लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पर आरोप कर भाजपा व आरएसएस दबाव तंत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस प्रकार का आरोप भी एडवोकेट आंबेडकर ने लगाया। अकोला शहर में स्वच्छता अभियान की धज्जियां उड़ रही हैं। शहर में जगह जगह कूड़ा करकट के ढेर नजर आ रहे हैं, जिसके कारण मनपा स्वच्छता को लेकर कितनी जागरूक है, इस प्रकार का सवाल पैदा हो गया है। एक और देश के प्रधानमंत्री स्वच्छता का मंत्र देते हुए सभी ओर स्वच्छता अभियान चला रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अकोला महानगर पालिका द्वारा ही स्वच्छता अभियान की ओर से मुंह मोड़ा जा रहा है, जिसके कारण सभी ओर कूड़ा करकट के ढेर लगे नजर आ रहे हैं। हालांकि महानगर पालिका द्वारा कचरा घंटा गाड़ियां भी लगाई है, सफाई कर्मचारी भी नियमित रूप से काम कर रहे हैं। फिर जगह जगह कचरे और कूड़ा करकट के ढेर कैसे नजर आ रहे हैं, इस प्रकार का सवाल पैदा हो गया है। शहर के प्रमुख मार्गों पर, गलियों, सर्विस गलियों में गंदगी व कचरे का आलम व्याप्त है। कुछ दिनों पहले स्वच्छता का सर्वेक्षण किया गया था, जिसमें अकोला राज्य में फिसड्डी साबित हुआ था। उसके बाद भी महानगर पालिका पर भी किसी प्रकार का असर नहीं हुआ है। शहर में जगह जगह कूड़ा करकट के ढेर महानगर पालिका की निष्क्रियता को उजागर कर रहे हैं। एसटी महामंडल की अधिकांश बसें खस्ताहाल हो गई हैं। टावर मार्ग पर बस का स्टीयरिंग अचानक जाम होने के कारण यहां बड़ी दुर्घटना टल गई। एसटी महामंडल की अधिकांश बसें देखभाल और समय पर दुरुस्ती न किए जाने के कारण खटारा में तब्दील होती चली जा रही हैं। ये बसें बीच सड़क में कब बंद पड़ जाए, इसका किसी भी प्रकार का भरोसा नहीं रह गया है। बस का स्टीयरिंग एकाएक लॉक होने के कारण बीच सड़क में बस बंद पड़ गई। अकोला के मुख्य बस स्थानक से ग्रामीण इलाकों के यात्रियों को लेकर निकली ही थी कि टावर चौराहे पर पहुंचने के बाद बस का स्टीयरिंग एकाएक लॉक हो गया, जिसके कारण बस बंद पड़ गई। अन्यथा यहां बड़ा हादसा हो सकता था,
इस बस के कारण इस मुख्य मार्ग का यातायात लंबे समय तक के लिए बाधित हो गया था। अकोला के रतनलाल प्लॉट चौराहे पर लगी सिग्नल प्रणाली को अभी तक शुरू ही नहीं किया गया है, जिसके कारण प्रत्येक 10 मिनट में इस चौराहे पर यातायात बाधित हो रहा है। अकोला शहर के अत्यंत व्यस्त चौराहे के रूप में रतनलाल प्लॉट की ओर देखा जाता है। रतनलाल प्लॉट चौराहे पर सुबह से लेकर देर रात तक भारी यातायात लगा ही रहता है। इन सभी मार्गों पर अस्पताल, महाविद्यालय, बाजार हैं, जिसके कारण वाहनों की आवाजाही लगी ही रहती है। भारी यातायात के चलते रतनलाल प्लॉट चौराहे पर स्वयंचलित सिग्नल प्रणाली लगाई गई है, परंतु इसे अभी तक क्रियान्वित नहीं किया गया है। रतनलाल प्लॉट मार्ग के इस चौराहे पर हर 10 मिनट बाद ट्रैफिक जाम हो रहा है। रोजाना वाहनों के आपस में टकराने का प्रमाण बढ़ गया है, जिसके कारण शाब्दिक वाद विवाद हो रहे हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए रतनलाल प्लॉट चौराहे पर स्वयंचलित सिग्नल प्रणाली को कार्यान्वित किए जाने की अपेक्षा व्यक्त की जा रही है। सिविल लाइन पुलिस थाने में दूल्हे को देख सभी आश्चर्यचकित में पड़ गए थे। बाद में पता चला कि दूल्हा यह सिविल लाइन पुलिस थाने में स्थित हनुमान मंदिर दर्शन के लिए आया था। अकोला के सिविल लाइन चौक पर पहले हनुमान जी का मंदिर था, जिसे अतिक्रमण कार्रवाई के चलते ध्वस्त कर दिया गया था। बुधवार को शहर के एक दूल्हे की गाड़ी सिविल लाइन चौक पहुंची, जहां दूल्हे को हनुमान जी के दर्शन करने थे, परंतु यहां कोई मंदिर ही नहीं दिखाई दिया। पास ही में सिविल लाइन पुलिस थाने में हनुमान जी का छोटा मंदिर होने की बात दूल्हे के परिजनों को पता चली। उसके बाद पुलिस से हनुमान जी के दर्शन के लिए अनुमति मांगी गई। पुलिस ने भी इसकी अनुमति दे दी। उसके बाद दूल्हे ने हनुमान जी के दर्शन लिए और उनकी गाड़ी अपने गंतव्य की ओर रवाना हुई। पुलिस की सहृदयता की सभी स्तरों पर प्रशंसा की जा रही है। मेलघाट में लंबे समय से काम कर रहे डॉक्टर कोल्हे दंपति को हाल ही में पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है, जिसके लिए लोक जागर मंच द्वारा कोल्हे दंपति का भावपूर्ण सत्कार किया गया। स्वच्छता के कारण कई बीमारियों से छुटकारा मिल सकता है, जिसके कारण केवल वारी मार्ग ही नहीं बल्कि अकोला शहर समेत जिले की स्वच्छता का संकल्प करे, इस प्रकार का आह्वान मेलघाट में सेवा देने वाले पद्मश्री डॉक्टर रविंद्र कोल्हे ने अकोला के प्रबलते औक हॉल में आयोजित कृतज्ञता व सत्कार समारोह में किया। स्वच्छता करना यह मेरा कर्तव्य है, इस प्रकार की भावना मन में होना जरूरी है। इस प्रकार के विचार डॉक्टर स्मिता कोल्हे ने व्यक्त किए। डॉक्टर कोल्हे दंपति को पद्मश्री से नवाजा गया है, जिसके लिए जागर फाउंडेशन द्वारा उनका भावपूर्ण सत्कार किया गया। आरोग्य सहित विविध क्षेत्रों में जरूरतमंदों के लिए एकत्रित रूप से अविरत काम करने वाले डॉक्टर कोल्हे दंपति ने संवाद साधा। इस अवसर पर डॉक्टर रविंद्र कोल्हे ने मेलघाट में शुरू किए गए कार्यों की जानकारी भी दी। इस अवसर पर जिला परिषद के सीईओ आयुष प्रसाद के साथ ही अन्य मान्यवर प्रमुखता से उपस्थित थे। लोकसभा चुनाव में मनपा के अधिकारी व कर्मचारियों की तैनाती की गई है। मनपा स्थापना के 90% से अधिक कर्मचारी चुनाव कार्य में जुटे हैं, जिसके कारण मनपा का कामकाज ठप पड़ गया है। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पूर्व ही अकोला मनपा के अधिकारी कर्मचारियों की तैनाती चुनाव तैयारियों के लिए की गई। अब चुनाव की तिथि घोषित होते ही मनपा स्थापना के 90% से अधिक कर्मचारी चुनाव कार्य में जुट गए हैं। इस कारण महानगर पालिका में सन्नाटा सा छा गया है। नागरिकों से जुड़े दैनिक कामकाज भी ठप हो गए हैं। आगामी 18 अप्रैल को अकोला लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की सीट के लिए मतदान होने वाला है। इस प्रक्रिया के लिए जिला चुनाव विभाग तैयारियों में जुटा हुआ है। जिलाधिकारी कार्यालय के अधिकारी कर्मचारियों के साथ ही इस काम में अन्य विभागों के कर्मचारियों की मदद ली जा रही है। अकोला महानगर पालिका के 90% से अधिक अधिकारी कर्मचारियों को चुनाव कार्य में लगाया गया है। प्रशिक्षण समेत अन्य कामों की वजह से कार्यालयीन समय में मनपा के अधिकारी कर्मचारी नदारद रहते हैं, जिससे दैनिक कामों को लेकर मनपा में पहुंच रहे नागरिकों को निराश होकर वापस लौटना पड़ रहा है। लिहाजा मनपा कर्मचारियों को चुनाव कार्य के साथ ही अपना कार्यालयीन कामकाज संभालना है। इस चुनौती को कितने कर्मचारी पूरा करते हैं, यह भी गौर करने की बात है। बरसों से धूल खा रही फाइलों को निपटाने के निर्देश जिला परिषद के सीईओ आयुष प्रसाद ने संबंधित विभाग को दिए हैं।
बरसों से धूल खा रही फाइलों का जल्द से जल्द निपटारा कर समस्याओं को तत्काल हल करें। इसी के साथ कर्मचारियों के जॉब चार्टर तैयार करने, उनके कार्य का पंजीयन करने, विशेष पंजीयन पुस्तक, विचाराधीन प्रकरणों का पंजीयन करने को लेकर सभी विभाग प्रमुख, सहायक प्रशासन अधिकारी जीरो पेंडेंसी के काम पूरे करें, ऐसे निर्देश मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद ने संबंधित अधिकारियों को दिए। 13 मार्च को जिला परिषद के राजश्री शाहू महाराज सभागृह में जीरो पेंडेंसी व लेखा आक्षेप को लेकर मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद के मार्गदर्शन में कार्यशाला ली गई। इस दौरान एसईओ विलास खिल्लारे, मुख्य लेखा वित्त अधिकारी जगदीश मानमोठे, जिला आरोग्य अधिकारी डॉक्टर विजय जाधव, जिला कृषि विकास अधिकारी मुरलीधर इंगले, समाज कल्याण अधिकारी सुधाकर धांडे, ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के कार्यकारी अभियंता किशोर ढवले आदि उपस्थित थे। इस दौरान कहा गया कि जिला परिषद व पंचायत समिति स्तर प्रलंबित परिषदों का निपटाया जाए। जिला परिषद व पंचायत समिति स्तर पर 7,444 नियमित परिच्छेद, 1,329 पंचायत समिति परिच्छेद व 258 परिच्छेद महालेखाकार नागपुर में प्रलंबित है। इन सब परिषदों के मामले निपटाने के लिए 14 मार्च को विशेष कैंप जिला परिषद के लेखाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित किया जाए। इसके लिए कार्यालय के विभाग प्रमुख उपलब्ध न होने पर अधीक्षक, एक ऑपरेटर, सहायक लेखाधिकारी, संबंधित कर्मचारी, एक सिपाही तैनात करें। कार्रवाई का पहला चरण 14 से 19 मार्च के दरमियान पूरा करने के आदेश दिए। जिले की 14 ग्राम पंचायत चुनाव में सरपंच पद के लिए 52 जबकि सदस्य पद के लिए 188 उम्मीदवार चुनाव मैदान में रह गए हैं। जिले की 14 ग्राम पंचायतों के सार्वत्रिक चुनाव में कुल 309 प्रत्याशियों ने सरपंच व सदस्य पदों के लिए नामांकन भरे थे। 13 मार्च को नामांकन पत्रों को वापस लेने की अंतिम तिथि के दिन सदस्य पद के लिए भरे गए 218 नामांकनों में से कुल 30 प्रत्याशियों ने अपने नामांकन पत्रों को वापस लिया, जबकि सरपंच पद के लिए भरे गए 72 नामांकनों में से 20 वापस लिए जाने के कारण सरपंच व सदस्य पदों के चुनाव का चित्र स्पष्ट हो गया है। अब जिले की मूर्तिजापुर, तेल्हारा, अकोला, बार्शी-टाकली, पातूर तहसीलों में कराए जा रहे 14 ग्राम पंचायतों के सार्वत्रिक चुनाव में सरपंच के लिए 52 तथा सदस्य पद के लिए 188 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। अलावा केवल सरपंच पद के लिए रिक्त 3 ग्राम पंचायतों में 17 प्रत्याशियों ने अपने नामांकन भरे थे, जिसमें से 9 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन वापस लेने के कारण अब 3 ग्राम पंचायतों में मिलकर 8 उम्मीदवार सरपंच पद के लिए सीधे होने वाले चुनाव में अपना नसीब आजमा रहे हैं। शिवशाही बस में दिव्यांगों को 70% रियायत मिलेगी, वहीं उसके सहयोगी को 40% तक छूट मिलेगी। अकोला विभाग में इस छूट पर अमल शुरू किया गया है। एसटी महामंडल के वातानुकूलित शिवशाही बस में दिव्यांग व उसके सहयोगी को यात्री किराए में रियायत देने की घोषणा परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडल के अध्यक्ष दिवाकर रावते ने की थी। उक्त निर्णय पर अमल 7 मार्च से शुरू किया गया है। एसटी महामंडल ने कुछ समय पूर्व ही शुरू की शिवशाही बस यात्रियों के पसंद में उतरी है। राज्य भर में सभी स्थानों पर यात्रियों से शिवशाही को प्रतिसाद मिल रहा है। प्रारंभ इस बस में किसी भी संवर्ग के लोगों को रियायत नहीं दी जाती थी, परंतु नागरिकों की भावनाओं को समझते हुए वरिष्ठ नागरिक पत्रकारों को शिवशाही बस में यात्रा करने के लिए किराया सहूलियत दी गई है। दिव्यांगों को ऐसी रियायत देना अत्यावश्यक होने से तथा दिव्यांगों ने राज्यपाल विद्यासागर राव की भेंट लेकर उनसे किए अनुरोध के चलते विनती का सम्मान करने दिव्यांगों को भी अब शिवशाही बस में यात्रा किराए में रियायत दी जा रही है। महामंडल की ओर से दिव्यांगों को फिलहाल परिवर्तन व निम आराम बस से यात्रा के लिए 75% सहूलियत दी जाती है। इसके अलावा उसके सहयोगी को परिवर्तन व निम आराम बस से यात्रा के लिए 50% छूट दी जाती है। अब इस यात्रा किराया सहूलियत योजना में वातानुकूलित शिवशाही बस का भी समावेश किया गया है। देखते हैं आज का सुविचार और जानते हैं हेल्थ व ब्यूटी टिप्स।
नजर आज की सुर्खियों पर। विभागीय आयुक्त ने लिया चुनावी कामों का जायजा। भाजपा आरएसएस पर लगाए गए गंभीर आरोप। शहर में स्वच्छता अभियान की धज्जियां उड़ी। बस का एकाएक हुआ स्टीयरिंग जाम। और रतनलाल प्लॉट चौराहा बना दुर्घटना प्रवण स्थल। फिर मिलेंगे शहर की ताजा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार। जल्द हो रहे हैं ट्राई के नियमों में भारी बदलाव। आपको ही चुनने होंगे अपने पसंदीदा चैनल्स। देखिए आपके चैनल्स हमारे साथ। आरआरसी का वादा, कम से कम में फायदा ज्यादा। अभी करें अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क। चुने अपने पसंदीदा चैनल्स। आरआरसी नेटवर्क, अपना शहर, अपने लोग, अपना चॅनल। सिटी मैत्रीण, जमीन असो वा आकाश, घर असो वा समाज, नोकरी असो वा व्यवसाय, सर्वांमध्ये सिटी मैत्रीण खास। गेल्या वर्षाची एकच आस, सर्वांमध्ये सिटी मैत्रीण खास। नवे वर्ष, नवे रूप, नवा पर्व, तुमच्या हक्काचं अंगण, तुमच्या हक्काचं आकाश। या नव्या पर्वात एकच ध्यास, महिला सशक्तीकरण। आरआरसी सिटी मैत्रीण पर्व दुसरं।